लूसेंट टेस्ट नंबर 13 में आपका स्वागत है। आज हम देखेंगे लूसेंट 13 टेस्ट के पीवाईक्यू जो हमारे बार बार पीवाईक्यू में घूमते रहते हैं प्रीवियस ईयर में और आपके आने वाले एग्जाम के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। लूसेंट का वर्ड बाय वर्ड जो भी हमारा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है इस वीडियो में आपका शामिल है। उसके बाद आपको क्या करना, अगर वीडियो की आपको अच्छी लगे पीडीएफ डाउनलोड करनी चाहते हैं आप तो हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए और साथ में जो आप ये वीडियो देख रहे हैं अगर इस पर आप चैनल पर नए आए तो चैनल को सब्सक्राइब करना। वीडियो देखने के बाद अगर आपको लगता है कि यह वीडियो आपके लिए वर्थफुल रही और आपके ज्ञान में कुछ ऐड करके गई तो स्टार्ट करते हैं और देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन हमसे पूछा है सत्यमेव जयते किस वेद ग्रंथ का उपनिषद से लिया गया। देखो हम सबको पता है कि सत्यमेव जयते मुंडकोपनिषद से लिया गया है, मुंडकोपनिषद से लिया गया, पर लेकिन हमसे यहाँ मुंडकोप उपनिषद की बात नहीं करी, किस वेद ग्रंथ का है ये उपनिषद ये हमें बताना है। मुंडकोप उपनिषद जो है वो अर्थवेद का है जी। तुम्हारा राइट आंसर हो जाएगा इसका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का डी। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है जी देवपाड़ा का अभिलेख किस शासक से जुड़ा है। हमारे अभिलेख बहुत बार पूछे जाते हैं, अशोक के तो बार बार पूछे जाते हैं। अपने लूसेंट पे जाके लिख दो जहाँ अशोक के शिलालेख लिख रहे मोस्ट इम्पोर्टेंट रेड पेन से, बार बार पेपर में आता है अशोक के। ये देवपाड़ा का जो अभिलेख है वो बंगाल में है हमारा और वहाँ के विजय सेन जो हमारे शासक है उसके से संबंधित देवपाड़ा का अभिलेख। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है वेद समाज की स्थापना किसने की थी। देखो समाज पे कोई क्वेश्चन हो, आर्य समाज, ब्रह्म समाज, देव समाज, जो भी समाज है वे सब हमारे आते हैं। अब देखो वेद समाज की जो स्थापना की थी आचार्य केशव चंद्र सेन ने की थी 1867 में जी। उसके बाद ज्योतिबा फुले ने करी थी 1873 में एक समाज करी थी ने सत्यशोधक समाज की, सत्यशोधक समाज ज्योतिबा फुले। दयानंद सरस्वती ने क्या करता आर्य समाज, आर्य समाज कब स्थापित किया था 1875 में। 1875 में इंडियन लीग की भी स्थापना हुई थी, इसके साथ में इंडियन लीग की भी स्थापना हुई थी। स्वामी विवेकानंद ने 1887 में एक मठ बनाया था, कौन सा, वेल्लूर मठ बनाया था, वेल्लूर मठ। वेल्लूर मठ आपका कहाँ है, आपका कोलकाता में है जी। नेक्स्ट तो यानी क्वेश्चन नंबर थर्ड का आंसर हमारा सी हो गया। अब एक वेद समाज किस जगह एक आता है देव समाज, वेद समाज देव समाज कंफ्यूज मत होना, देव समाज की बात कर रहा हूं मैं यहाँ, वो वेद समाज है और यहाँ पे देव समाज। यू 1887 में बनाया गया था किसके द्वारा, पंडित शिव नारायण अग्निहोत्री के द्वारा बनाया गया था देव समाज हमारा। किस चोल शासक ने निशुंभ सुधनी मंदिर का निर्माण करा था। तो चोल जो हमारे शासक थे दक्षिण भारत के थे। अब इनमें निशुंभ सुधनी मंदिर पूछा किसने बनाया था, तो ये बनाया था जी आपका विद्यालय ने, और विद्यालय ही चोल वंश का हमारा क्या था, संस्थापक था। हमसे पूछा निशुंभ सुधनी मंदिर कहाँ स्थित है, ये आपको मुझे कमेंट में करके बताना कहाँ पे स्थित है भारत के किस राज्य में है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन जापान के साम्राज्यवाद का शिकार प्रथम शिकार कौन हुआ था जी, ये चीन हुआ था। साम्राज्यवाद का मतलब होता है अपनी सीमाओं को बढ़ाना, दूसरे देश के क्षेत्र पर कब्जा करना, उसे साम्राज्यवाद बोला जाता है। सूर्य क्रीट कौन सी किरण उत्सर्जित करता है। सूर्य क्रीट वो भाग होता है जो सूर्य ग्रहण के बाद जो उसका भाग दिखाई पड़ता है सूर्य का किनारों पे सफ़ेद सफ़ेद, वो सूर्य क्रीट बोला जाता है। तो वहाँ से निकलती है हमारी एक्स किरणें, और एक्स किरणें की खोज किसने करी थी जी, हमारे यहाँ पे ये भी क्वेश्चन आ गया है, रोंजन ने करी थी जी इसकी खोज, एक्स किरणों की खोज। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 7 तिब्बत के पठार का क्षेत्रफल। तिब्बत का पठार विश्व का सबसे ऊंचा पठार है, सबको पता है इसकी ऊंचाई को पता है इसकी ऊंचाई कितनी है, पर लेकिन इसका यहाँ पे क्या पूछा सवाल में, क्षेत्रफल पूछा भैया। तो क्षेत्रफल है जी इसका लगभग कितने, 2 लाख वर्ग किलोमीटर। कौन सी नदी असम और अरुणाचल प्रदेश के मध्य में सीमा रेखा बनाती है। असम अरुणाचल प्रदेश भारत के पूर्वोत्तर राज्य है जी, ठीक है जी। उनके बीच में जो नदी बनाती है सीमा, संकोसी नदी बनाती है। अब हम थोड़ी बात कर लेते हैं, यहाँ पे ब्रह्मपुत्र नदी दी गई है। ब्रह्मपुत्र नदी आपकी जो निकलती है वो कहाँ से, मानसरोवर झील से निकलती है तिब्बत से। इसे तिब्बत में सांगपो के नाम से जाना जाता है। भारत में ये कौन से दर्रे से होकर आती है, भारत में एक लालिंगा दर्रा है, वहाँ से होकर यू टर्न लेकर आती है, अरुणाचल प्रदेश में सबसे पहले करती है। और लोहित
लोहित, और एक नदी और है इसकी लोहित प्लस सुबन, हमारी एक नदी और है जिसके साथ ये जोड़ करने के बाद ब्रह्मपुत्र बोली जाती है दिबांग नदी। लोहित और दिबांग नदी दोनों मिलकर जब बोली जाती है ब्रह्मपुत्र, भारत में किस राज्य में ब्रह्मपुत्र नाम है ब्रह्मपुत्र नदी का? असम में जी। ये कहाँ पे जाके मिलती है? बांग्लादेश में आपकी गंगा से मिलती है जाके। इसके बाद हम देख लेते हैं थोड़ा अगला क्वेश्चन देख लेते हैं हमारा क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस पंचवर्षीय योजना का लक्ष्य था तीव्रतम समावेशी और समावेशी विकास? तो ये था जी 11वीं पंचवर्षीय योजना। 11वीं पंचवर्षीय योजना का जो टाइम पीरियड था वो था जी 2007 से लेकर 2012 तक। अब हम देख लेते हैं 5वीं पंचवर्षीय योजना को। 5वीं पंचवर्षीय योजना का हमारा कार्यकाल कब था, कब से कब तक 5वीं पंचवर्षीय योजना चली थी हमारी? 1974 से लेकर 78 तक, एक वर्ष पहले ही समाप्त कर दी गई थी 5वीं पंचवर्षीय योजना। ये भी क्वेश्चन हमारा पेपर में कि किस पंचवर्षीय योजना को उसके कार्यकाल से एक वर्ष पूर्व समाप्त कर दिया गया था। 5वीं पंचवर्षीय योजना में दिया गया था नारा गरीबी उन्मूलन और आत्मनिर्भरता। 6ठी पंचवर्षीय योजना जो हमारी चली थी, फिर जाकर इनकी डेट याद रखना है, 1980 से लेकर 85 तक चली थी हमारी 6ठी पंचवर्षीय योजना। इसमें नारा दिया गया था हमारा गरीबी उन्मूलन और रोजगार वृद्धि, ये हमारा इसका नारा था। 10वीं पंचवर्षीय योजना चली थी 2002 से लेकर 2007 तक, और 10वीं पंचवर्षीय योजना का नारा था अगले 10 वर्ष, नेक्स्ट 10 ईयर्स में प्रतिव्यक्ति आय को डबल करना, प्रतिव्यक्ति आय को क्या करना था? 2 गुना करना था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गरीब कल्याण, प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना पूछी कब स्टार्ट की गई? कोविड के टाइम पे स्टार्ट करी गई थी 26 मार्च 2020 को। क्वेश्चन नंबर 11 पूछा, कौन सा कथन हमारा, यानी कि मैच दे रखे, एक साइड में निकाय बोर्ड है, एक साइड में उनके मुख्यालय है, तो उनमें कौन सा सही नहीं है ये हमें बताना है। क्वेश्चन नंबर 11 में कॉफी बोर्ड बेंगलोर ठीक हमारा, रबड़ बोर्ड कोट्टम में ठीक हमारा, तंबाकू बोर्ड गंटूर ठीक हमारा, पर चाय बोर्ड हमारा दार्जिलिंग में नहीं है। चाय बोर्ड हमारा कहाँ है? कोलकाता में। ये क्वेश्चन इस प्रकार का हमारा RO 2024 11 फरवरी को हमारा ऐसा क्वेश्चन पूछ लिया गया हमसे पेपर से। और कब बनाया गया था ये? 1953 में बनाया गया था चाय बोर्ड कोलकाता में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारत में परिषद, क्षेत्रीय परिषद के अध्यक्ष की नियुक्ति, क्षेत्रीय परिषद का गठन नहीं, अध्यक्ष की नियुक्ति, ध्यान से देखना क्वेश्चन को, किसके द्वारा की जाती है? राष्ट्रपति भी कर सकता है, गृह मंत्री, दोनों कर सकते हैं। अगर क्वेश्चन आता है क्षेत्रीय परिषद का गठन कौन करता है? क्षेत्रीय परिषद का गठन करता है जी हमारा राष्ट्रपति, उसके लिए हमारा आंसर हो जाएगा राष्ट्रपति। अगर हमसे क्वेश्चन पूछा जाता है भाई कितनी क्षेत्रीय परिषद है भारत में? क्षेत्रीय परिषद है हमारी जी 5। कब किया गया था क्षेत्रीय? पूर्वी, पश्चिमी, उत्तरी, दक्षिणी और मध्य। दिल्ली आते हैं उत्तरी में और मध्य में आता है हमारा उत्तर प्रदेश। अब अगर पूर्वोत्तर परिषद की बात करें, पूर्वोत्तर परिषद कब बनाई गई थी? ये भी हमसे क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। पूर्वोत्तर परिषद बनाई थी, अधिनियम बनाया था पूर्वोत्तर परिषद 1971, काम करना शुरू करा था इसने 1972 से जी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 13, संविधान की प्रस्तावना में कुल कितनी प्रकार की स्वतंत्रता न्याय दिए गए हैं? देखो स्वतंत्रता 5 दी गई है, न्याय दिए गए हैं 3। स्वतंत्रता कौन सी दी गई है? विचारों की स्वतंत्रता दी गई है एक तो, दूसरा हमारे विचार अभिव्यक्ति, दूसरा, तीसरा हमारा विश्वास, और चौथी जो हमारी स्वतंत्रता दी गई है वो हमारी दी गई है धर्म की, और चौथी उपासना की, और पांचवी जो दी गई है हमें, पांचवी दी गई है धर्म को मनाने की। और न्याय जो हमारे दिए गए आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक, 3 प्रकार के न्याय हमारी प्रस्तावना में उल्लेखित है। तो हमारा 13वें क्वेश्चन का आंसर डी। क्वेश्चन नंबर 14, निम्नलिखित विद्युत चुम्बकीय तरंगों की किसकी आवृत्ति सर्वाधिक होती है? अगर यहाँ पे गामा होता ऑप्शन तो राइट गामा होता, गामा ऑप्शन में नहीं दिया है, तो उस वजह से हमारा इसका आंसर हो जाएगा क्या? एक्स किरणें। एक्स किरणें आपने पहले पढ़ा है कि सूर्य का जो क्रीट होता है उससे निकलती है। पैराबैंगनी किरणें जो हमारी होते हैं उनके खोजकर्ता आपको मुझे कमेंट करके बताना है कौन थे। अगला क्वेश्चन हमारा 15वां क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15 में आपसे पूछा है कि इस गुणसूत्र का नामकरण किसने किया था? अगर अनुवांशिकी के पिता पूछा जब तो होगा ग्रेग मेंडल, पर लेकिन यहाँ गुणसूत्रों का नामकरण पूछा तो इसका आंसर हो जाएगा W वाल्डेयर। अगला हमारा क्वेश्चन है आज का लास्ट क्वेश्चन, स्वतंत्र भारत में जन्मे, यानी कि स्वतंत्र भारत होने के बाद में भी पैदा हुए थे हमारे मुख्य न्यायाधीश, उसका नाम बताना। तो इसका नाम है जी सरोज होमी कपाडिया। कब रहे भारत के मुख्य न्यायाधीश? 2010 से लेकर 2012 तक ये हमारे मुख्य न्यायाधीश रहे सुप्रीम कोर्ट के। हीरालाल कानिया भारत के प्रथम मुख्य न्यायाधीश।
भारत के दूसरे मुख्य न्यायाधीश भी पूछ लिया पेपर में। पहला सबको पता है कानिया है, और दूसरा है हमारा मंदाकोलाथुर पीतांजलि शास्त्री, यानी कि एम पीतांजलि शास्त्री हमारे दूसरे मुख्य न्यायाधीश थे।